Ajay is going to do interpretation for you. This time is yours. You are on board. We are ready to hear the voice of God. God bless you. Thank you very much for having me again. I hope you're all well. And before I start, I just want to say that I invite Holy Spirit in. I pray that Holy Spirit will speak to us tonight, and that our hearts will be open to understand what Father God wants to say to us. We're going to talk about the kingdom of God. Okay? Okay? He's doing the interpretation for you. So, okay, must I carry on? Yes. Okay. और प्रभु की दासी बोल रहे हैं कि वो एक बार फिर हमारे बीच में आके बहुत खुश हैं और वो पवित्र आत्मा को निमंत्रण देते हैं कि वो हमारे बीच में आके सेवकाई करे, वो खुद स्वयं हमसे बातें करने पाए. Thank you. We're going to talk about the kingdom of God and our citizenship that is in heaven. आज हम परमेश्वर के राज्य के बारे में और हमारी नागरिकता जो स्वर्ग की है उसके बारे में आज हम सीखेंगे. If I can ask one of you, my brother or my sister, to read for us from Philippians 4. Philippians 4, verse 1 to 21. और मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियों की पत्री उसका पहला चौथा अध्याय उसका 1 वचन से लेके 20 वचन तक हम पढ़ेंगे. फिलिपियों चैप्टर 4 वर्स 1 to 20. इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, जिसमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, और हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो. मैं योदिया को भी समझता हूं और सुनुक्ते को भी कि वह प्रभु में एक मन रहे. वह सच्चे सहकर्मी और तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे सासु समाचार फैलाने में फिलेमोन और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं. प्रभु में सदा आनंदित रहो. मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो. तुम्हारा कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो. प्रभु निकट है. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनतियों के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं. तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे. इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए करो. जो बातें मैंने तुमसे सीखी, तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो. तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा. हे प्रभु के मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है. निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इस बात का विचार था, पर तुम्हें अब अवसर ना मिला. यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस देश में हूं उसी में जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं. मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं. हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है. जो मुझे सामर्थ देता है उसमें से मैं सब कुछ कर सकता हूं. तो भी तुमने भला कि मेरे क्लेशों में मेरे सहभागी हुए. हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि समाचार के प्रचार के आरंभ में जो मकेदोनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की. इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके के साथ था, भी तुमने मेरी घटी
पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं कि जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफिसुस के साथ से भेजी थी, प्रकार उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। Amen. Thank you. The reason I normally read a whole chapter or quite a few verses out of a chapter is so that we can always understand the context of the scripture. मैं अक्सर क्या करती हूँ कि पूरा अध्याय इसलिए पढ़ती हूँ या कुछ चंद आयतों को जो लंबे रूप में पढ़ते हैं वो इसलिए ताकि वहां की जो संदर्भ है, वहां की जो बातें हो रही हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उन बातों को हम अच्छी तरीके से समझ लें। इसलिए मैं ज्यादा वचनों को पढ़ती हूँ। Very often pastors make the mistake of taking a short little verse or two and they turn it into their own meaning. अधिकतर क्या होता है कि कुछ पासवान ऐसे हैं, थोड़ा सा वचन पढ़ते हैं और बाद में अपनी ही समझ के आधार पे वो बातें करते हैं। इसकी वो गलती करते हैं कि जो शुरू करते हैं उससे वो मुड़ के कहीं और ही अपनी बातों में लग जाते हैं। But it is my duty as a minister of the word to examine the word in the fullness of its context. ये मेरी जिम्मेदारी है खुदा की दासी होने के नाते। मैं उन सारी बातों को जिस संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, जिस पृष्ठभूमि में हम पढ़ रहे हैं, उनको हम अच्छी तरीके से सीखें या समझें। Now we see this is a letter that was written by Paul to the church in Philippi. और फिलिपियन में जो कलीसिया थी, उस कलीसिया को पौलुस प्रेरित के द्वारा ये पत्री लिखी गई है, ये चिट्ठी लिखी गई थी। And he's telling the church in Philippi that they are not in this world. They are not from this world. They are actually citizens of heaven. और यहाँ पे पौलुस कलीसिया को ये कहता है कि तुम लोग इस संसार के नहीं हो। वास्तव में अगर देखा जाए तो तुम लोग स्वर्ग के अधिकारी हो। Now, what does it mean to be a citizen of heaven? स्वर्ग के अधिकारी होने का मतलब क्या है? आप क्या समझते हैं स्वर्ग के अधिकारी होने का मतलब? Being a citizen of heaven. Okay, being a citizen of heaven leaves us. Sorry to interrupt you. Can you hear? Yes, I can hear you, but just want to confirm. You asked me to read Philippians chapter 4, na? Yes, chapter 4. Chapter. Oh my goodness! I'm so sorry, my brother. I'm sorry. Yeah, Could actually, the word you are quoting, it is in chapter 3, verse 20. No. I made a mistake. I'm sorry. I meant for you to read Philippians 3. Yes, I'm sorry, yes, Philippians 3. But I think if you can just read Philippians 3, read it from about verse 17 to 21. That's fine. Okay, हम फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय वचन 17 से लेके 20 तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो कि जिस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुमने पाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश, उनका ईश्वर पेट,
वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। Thank you, my brother. My humble apologies to all of you. Sorry about that. But I would like you to go home and read the whole chapter, Philippians 3, in your own time. मैं इस समय आपसे विनती करूंगी कि जब आप घर जाएंगे या बाद में आपको समय मिले, जब आपका समय हो, तो फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय पूरा 1 से लेके आप 21 वचन तक जरूर पढ़िएगा अपने फ्री समय में। All right, but let us just repeat now. Paul is writing this letter to the church in Philippi, and he's talking about. मैं फिर कहना चाहती हूँ कि फिलिपियों की पत्री जो चिट्ठी है, यह पत्र है, पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है। And he's talking about our citizenship. और वह हमारे स्वर्ग की नागरिकता के बारे में या नागरिकता के बारे में बात कर रहा है फिलिपियों की कलीसिया से। Now, being a citizen of heaven, let's discuss that. This means that us as Christians are altogether sojourners in this world. और मैं अगर मसीह के रूप में बात करूं, मसीहियत की बात करूं, तो हम सब लोग जो मसीह हैं यहाँ थोड़े समय के लिए हैं या यात्रियों के समान यहाँ पे हम जीवन को जी रहे हैं। As sojourners, we realize that this world is not our home. और अगर हम अपने आप को यहाँ पे यात्री के रूप में देख रहे हैं, तो हमें इस बात को जानना है कि ये जो संसार है सदा के लिए हमारा घर नहीं है। ये We learn that we don't store up treasure where moth and rust can destroy. हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो धन है, जो हम जमा कर रहे हैं, वो ना तो कोई कीड़ा खाए, ना तो उसमें जंग लगे। इसका हमें पूरा ध्यान रखना है जब हम इस दुनिया में रहते हैं। The reminder to each one of us as believers, as Christians, of our heavenly citizenship should encourage us. और ये बात हमें बार-बार याद दिलानी चाहिए, प्रोत्साहित देनी चाहिए कि हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है, वही हमें सहायता करने पाए। And it should also challenge us to walk daily in a manner that is worthy of the gospel of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के अनुसार जो चाल चलनी है, वो चाल को चलने के लिए, वैसा जीवन को जीने के लिए ये चीजें, ये बातें हमें प्रोत्साहित करनी चाहिए, चुनौती देनी चाहिए। Because of our profession of faith in Christ, because we call ourselves Christians, वो इसलिए क्योंकि हम अपने आप को मसीह कहते हैं और हमें अपने जीवन को मसीह के समान वैसा ही जीना है। our conduct should be completely different to the people who do not know Christ. जो लोग मसीह को नहीं जानते हैं, उनके साथ हमारा मिलना जुलना, व्यवहार एकदम अलग सा होना चाहिए, उनके साथ अच्छे से हमें रहना है। Our primary focus should be on eternal things. हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, हमारा जो आखिरी मकसद होना चाहिए, वो है आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान लगाना है, स्वर्गीय बातों के ऊपर हमारा ध्यान लगाना होना चाहिए। यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। And not temporal or worldly things. और हमें संसारिक बातों के पीछे नहीं जाना है, संसारिक बातों में नहीं पड़ना है। You see, the people of the world, they spend their lives running after the things of the world and the passions of the world. संसार के लोग क्या करते हैं? संसार के लोग ऐसा होते हैं कि वो सारा जीवन संसारिक बातों के पीछे भागते रहते हैं, उन्हीं के ऊपर अपना ध्यान, अपना मन लगाए रखते हैं। And you also did that. I did that before we became Christians.
मसीह में आने से पहले हमने भी वैसा किया, हमारा भी ध्यान संसारिक बातों में लगता था। खुदा की दासी कहती कि मेरा भी लगता था जब मैंने मसीह को नहीं जाना था, जब हम मसीह से दूर थे हम भी वैसा ही किया करते थे। But then we started changing and our vision enlarged into eternal things. लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जाना, हमारा दर्शन, हमारा लक्ष्य बदल गया। हमारा अब लक्ष्य उन आत्मिक बातों के ऊपर है, उन स्वर्गीय बातों के ऊपर है जो हमें लगाना है। You see, this wonderful citizenship grants us the promise of eternal life and glorification. ये जो स्वर्ग की नागरिकता है, ये हमारी जो आने वाली महिमा है, हमारी जो पोजीशन होगी, उसको यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रही है कि हम कैसी महिमा में जाने वाले हैं। And this happens through our faith in Jesus Christ. अगर आप उस महिमा में जाना चाहते हैं तो ये कैसे होगा? वो केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ही होगा। In his letter to the saints in Philippi, the Apostle Paul reminds them of this certainty. और यहाँ पे पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को पत्री लिख के इस बात को निश्चित कर रहा है, उनको सुनिश्चित कर रहा है कि हम लोग स्वर्ग के नागरिक हैं। उस बात को वो पुख्ता कर रहा है। And this promise which says our citizenship is in heaven. और यहाँ पे एक वायदा दिया जा रहा है मसीह लोगों को, वो वायदा ये है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हमारा देश, हमारा मुल्क स्वर्ग का है। And we eagerly await a savior from there. और अगर हम स्वर्ग में जाने की बात कर रहे हैं तो स्वर्ग से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का बड़ी चाहत के साथ हम इंतजार कर रहे हैं, वहां से वो वापस आएगा। The Lord Jesus Christ. और वो उद्धारकर्ता और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। So saints, if I get on an aeroplane now and I come to India for 3 months, I am still okay. Your voice is breaking, sister. अगर सिस्टर ने ये बोला कि अगर आज मैं जहाज में बैठ जाऊं और 3 महीने के लिए इंडिया में आ जाऊं, उसके बाद मुझे सुनाई नहीं दिया था, कट गया था। All right. If I go to India, I am still a South African citizen, but I am visiting India. अगर मैं भारत में जाना है और भारत में जाने के लिए जहाज में बैठ जाऊं, 3 महीने के लिए वहां पे रुकूं, तो वहां पे रुकने के बावजूद भी मैं साउथ अफ्रीका की नागरिक कहलाऊंगी और वहां पे ही मैं नागरिकता मेरी कहलाएगी साउथ अफ्रीका की। If I then go to Canada and I do missionary work there for 3 years, I am still a South African citizen. और उसी प्रकार अगर मैं कनाडा में चली जाऊं तो वहां 3 साल प्रभु की सेवा करूं, फिर भी मैं साउथ अफ्रीका की ही कहलाऊंगी कि मैं साउथ अफ्रीका की रहने वाली हूं। In that same way, each one of us here tonight are citizens of heaven and we are visiting earth. उसी प्रकार हम लोग जितने भी मसीह लोग हैं, वो सब लोग स्वर्ग के नागरिक हैं, स्वर्ग के रहने वाले हैं और इस दुनिया में हम एक यात्रियों के समान यात्रा करने के लिए आए हुए हैं। The return of Jesus Christ will result in the glorification of our physical bodies. देखिए, जब यीशु मसीह आएंगे और जब यीशु मसीह आएंगे तो हम एक महिमामय जीवन को, एक महिमामय देह को स्वीकार ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है। And it will happen by his power. और महिमामय शरीर हम कैसे पाएंगे? वो केवल उसकी सामर्थ के द्वारा, उसके बल के द्वारा ही प्राप्त होगा वो। This is not for all people. It is only for Christians. ये जो महिमा में शरीर है, ये सबको नहीं मिलेगा,
ये सिर्फ मसीह लोगों को मिलेगा जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हीं के लिए ये महिमामय शरीर होगा। The declaration of heavenly citizenship creates a striking contrast between those that have eternal perspective and those that have worldly perspective. देखिए, ये जो स्वर्ग की नागरिकता है, उन दो लोगों के बीच में एक मतभेद को पैदा करती है। ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोग जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, स्वर्ग की बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो संसारिक हैं और संसारिक बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। इन लोगों के बीच में मतभेद होता है जब हम स्वर्ग की नागरिकता के बारे में बात करते हैं। It is a contrast like day and night. इसका मतलब यह है कि जैसे दिन और रात होता है, ऐसा अंतर मसीह और अन्य जाति या जो गैर मसीह होते हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। If you sit in a shopping mall and you watch worldly people talking on the one side and a Christian family talking on the other side, you will know the difference. अगर मान के चलो आप एक शॉपिंग मॉल में गए हैं और एक जगह पे ऐसे लोग बैठे हैं जो संसारिक बातें कर रहे हैं, दुनिया की बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह पे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ मसीह के ऊपर, मसीह की विश्वास के बारे में, सुसमाचार की बातें कर रहे हैं। तो उनके बीच में जो अंतर है, वो अंतर ऐसे दिखाई देता है, जो पहले मैंने कहा कि स्वर्ग और जो संसारिक लोगों के बीच में। Worldly people very often don't understand heavenly citizens. जो संसारिक लोग होते हैं, जो दुनिया के लोग होते हैं, वो बहुत आसानी से स्वर्ग की जो नागरिकता है उसको आसानी से नहीं समझ पाएंगे। Because worldly people are thinking about here and now, but heavenly people are thinking about eternity and the kingdom of God. संसारिक लोग क्या करते हैं, वो आज की बात करते हैं, जो उनके चारों तरफ हो रहा है उसी की बातें करते हैं, लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं वो अनंत काल की बातें, जो आने वाली मसीह में हमें मिलने वाली बातें हैं, चीजें हैं, उनके बारे में बातें करते रहते हैं। Paul returns to the people that are worldly as enemies of the cross. यहाँ पे पौलुस लोगों के बारे में बात कर रहा है, ऐसे लोगों के बारे में जो संसारिक हैं, और उनको पौलुस कहता है कि वो क्रूस के बैरी हैं, यानी कि क्रूस के वो दुश्मन हैं, वो लोग जो संसारिक लोग हैं। These people are more concerned about temporal matters and personal pleasures than they are about Christ. और ये जो संसारिक लोग होते हैं वो अपनी दुनियावी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाते हैं, जो थोड़े समय का ऐशो आराम है उसी के ऊपर ध्यान लगाते हैं, ना कि परमेश्वर की बातों के ऊपर, मसीह की बातों के ऊपर। And Paul goes on to say that the worldly people, their destiny is destruction, and their God is their stomach, and their glory is their shame. और आगे बढ़ के पौलुस इस प्रकार कहता है कि उनका अंत विनाश है और उनका ईश्वर पेट है, और वे अपनी ही लज्जा की बातों पे घमंड करते हैं। Their minds are focused on earthly things. उनका दिमाग, उनका सोच हमेशा संसारिक बातों के ऊपर लगा रहता है, पौलुस कहता है। And this is why in the Bible we are told to be renewed in our minds. इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारी सोच को हमें नया करते रहना है। हर समय हमारे दिमाग की जो सोच चलती रहती है उसको हमें प्रतिदिन नया करते रहना है। If you're a true citizen of heaven, you are free from the wrath of God. अगर हम स्वर्ग के अधिकारी हैं तो परमेश्वर का जो क्रोध भड़कने वाला है दुनिया के ऊपर, उस क्रोध से हम बच जाएंगे अगर आप अपने आप को स्वर्ग के नागरिक कहते हैं तो।
And you're also free from the enslavement of sin. और पाप की गुलामी से भी हम आजाद हैं अगर हम स्वर्ग के अधिकारी हैं तो। We have a king and a high priest who intercedes on our behalf. हमारे पास एक बादशाह है और एक ऐसा याजक भी है जो रोज आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थी परमेश्वर के सामने करता रहता है। And our king is the king of all the kings and presidents and ministers of the world. हमारा जो बादशाह है, हमारा जो राजा है, दुनिया के जितने भी राजा क्यों ना हो, जितने भी नेतागण क्यों ना हो, कितने भी अधिकारी क्यों ना हो, उन सब से बड़ा है हमारा बादशाह जो प्रभु यीशु मसीह है। As citizens of heaven, we automatically have an advocate who intercedes with our Father for us. अगर हम स्वर्ग के अधिकारी हैं या नागरिक हैं तो अपने आप से ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वकालत करना शुरू कर देता है पिता के सामने, आपके लिए और मेरे लिए। And another benefit of being a citizen of heaven is that we are clothed with the righteousness of Christ. और अगर हम स्वर्ग के अधिकारी या नागरिक कहते हैं तो एक और भी उसका फायदा यह है कि हम मसीह की धार्मिकता में छिप जाते हैं, हम धार्मिकता को पहन लेते हैं मसीह की। But this citizenship also has a huge responsibility. और फायदों के साथ साथ में एक बात और भी है कि इसके साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर आप अपने आप को स्वर्ग के नागरिक कहते हैं तो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है। And that responsibility is to conduct ourselves as citizens of heaven. वो जिम्मेदारी और कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप को या मैं अपने आप को स्वर्ग का नागरिक कहता हूं तो मुझे अपने देश की नागरिकता के अनुसार लोगों के साथ बात करना है, लोगों के साथ मिलना है, लोगों के साथ उठना बैठना है। यानी कि मुझे स्वर्ग के सिद्धांतों को लेके, उन नैतिक बातों को लेके दुनिया में उठना बैठना है। And we need to conduct ourselves as citizens of heaven all the time, especially when we are not in church. ये सिर्फ हमें अच्छा व्यवहार चर्च में ही नहीं करना है। जब आप चर्च के बाहर हैं, कलीसिया के बाहर हैं, जब मसीह लोगों के साथ नहीं है, तब ऐसा व्यवहार, ऐसा मिलना जुलना लोगों के साथ हमें रखना बहुत जरूरी है जो प्रभु हमें करने के लिए कहता है। Now, this is where people don't like this part of my sermon because they say that I am religious. ऐसी बातें जब मैं कहती हूं तो लोग मेरे संदेश को पसंद नहीं करते, प्रचार को पसंद नहीं करते, तो बोलते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही धार्मिक बातें कर रही हैं मैडम। But I am only the messenger of the word. परंतु मैं आपको ये बात दिलाना चाहती हूं, मैं तो सिर्फ एक दूत हूं या एक संदेश वाहक हूं जो परमेश्वर का संदेश लेके आपके बीच में आई हूं। मुझे तो संदेश सुनाना ही है। So to conduct myself as a citizen of heaven, I need to be holy. अगर मुझे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार जो स्वर्ग मुझे कहता है करने के लिए, उसको अगर करना है तो मुझे अपने आप को पवित्र बनाना बहुत जरूरी है। Saints, the meaning of the word holy as it was translated in scripture means to be set apart. प्रभु के लोगों, पवित्र होने का मतलब जो प्रभु के वचन में लिखा है, अगर उसका मतलब जानना चाहते पवित्र होने का, उसका मतलब ये है अलग किए हुए। पवित्र का मतलब है अलग किए हुए लोग। To our young people here tonight, if your school friends get together at a nightclub, you can't go. नौजवान जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, नौजवान भाई बहन बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके स्कूल या कॉलेज के दोस्त नाइट पार्टी रखते हैं तो आपको वहां से भागना है, वहां में शामिल नहीं होना है। उसका मतलब यही है, अपने आप को अलग रखना। We can't wear revealing clothes to the woman. Pardon, sister, I didn't get. For the woman, for the young girls and the women, we cannot wear revealing clothes.
और हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे वस्त्र नहीं पहने। अगर आप बहने हैं या कोई भी हैं तो अपने शरीर को नंगा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, सीधी सीधी बात बोले। We cannot use bad language. और हमें गंदी भाषा, भद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। We cannot shout and fight and abuse other people. और एक दूसरे को घूसा मार के गाली गलौज करना, ये भी हमें नहीं करना है। We cannot steal and be dishonest in our business. और अच्छा कारोबार चल रहा है तो चलो घपलाबाजी कर लें, ऐसा हमें नहीं करना है। धोखेधारी नहीं करनी है। हमें खरे बन के अपने बिजनेस में भी काम करना है। हमें चोरी नहीं करनी है। So just to sum that up once again, we are to be holy as he is holy. इन सारी बातों को समेटते हुए मैं यही बोलना चाहती हूं कि हमें अपने आप को पवित्र बनाना है। जैसा हमारा पिता पवित्र है वैसा हमें अपने आप को पवित्र बनाना है। We have to become blameless before God. हमें परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा रहना है, बने रहना है। If all of us take a few seconds and think right now, how many of us can stand before God right now and say we are blameless? अगर मैं आज आपको बोलूं इस समय कि थोड़ा समय रुकिए, ध्यान कीजिए और मान के चलो प्रभु आपके और हमारे सामने खड़ा है, तो कितने लोग इतने पक्का है कि अपने आप को कहते हैं मैं निर्दोष हूं, मैं प्रभु के सामने खड़ा रह सकता हूं? अगर अभी मैं आपको बोलूं तो We are to demonstrate the fruit of the Spirit, which we find in Galatians 5. गलातियों की पत्री उसका 5वें अध्याय में जो पवित्र आत्मा के जो फल हैं, उन फलों को हमारे जीवन से दिखाना है, प्रदर्शित करना है। Not only at church or on Zoom, सिर्फ कलीसिया में नहीं, मसीह लोगों के बीच में नहीं, यहाँ पे जूम के प्लेटफॉर्म के में नहीं सिर्फ, but in our everyday lives, at work, at home, at school, wherever we are. परंतु प्रतिदिन हमारे जीवन से वो पवित्र आत्मा के फल दिखने चाहिए। चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप काम की जगह पे हैं, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, हर जगह पे हर समय हमें पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन से दिखाना है। You see, saints, because we belong to the kingdom of God, we are under the rule of our heavenly King, and we obey heaven's laws. पवित्र लोगों, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूं, अगर हम कहते हैं कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं तो हमारे ऊपर स्वर्ग का अधिकार चलता है। हम स्वर्ग के अधिकार के नीचे हैं तो हमें वैसा ही अपने जीवन को जीना है। I was reminded of something today while I was speaking to God about this message for tonight. And I really believe Holy Spirit showed me something very important. मैं आज शाम के संदेश को जब तैयार कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे एक बात को याद दिलाया और मैं जानती हूं कि वो पवित्र आत्मा जो बात मुझे बताता है वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। When we read the New Testament, especially in the book of Acts, we see how many miracles were performed in the early church. जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, खास करके जब हम प्रेरितों की काम को पुस्तक को पढ़ते हैं, तो वहां पे हम पवित्र आत्मा के द्वारा किए हुए बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को हम वहां पे देखते हैं। And although we can include Jesus into this, we put him aside for a minute and we don't only look at the miracles of Jesus, we also look at the disciples. अगर हम देखें तो वहां पे जो चमत्कार प्रेरितों की काम में हम देखते हैं वो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही चमत्कार किए गए नहीं, परंतु वहां पे जो रसूलों के द्वारा, परमेश्वर के प्रेरितों के द्वारा भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को हम देखते हैं। Even though they were not perfect,
They were walking in obedience and becoming more and more in the image of Christ every day. हालांकि वो भी इतने परिपक्व नहीं थे, सिद्ध नहीं थे, लेकिन उनकी वो कोशिश थी कि वे पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलते जाएं और उसी की वजह से वो चिन्ह चमत्कार होते रहे, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहे, परमेश्वर के प्रति वो आज्ञाकारी ओबीडिएंट थे, इसलिए उनके जीवन से चमत्कारों को हम देखते हैं। So many people, the blind were healed, the deaf were healed. We know the disciples also raised the dead. हम वहां पे देखते हैं अंधे चंगे होते हैं, लंगड़े चंगे होते हैं, जो बहरे हैं, गूंगे हैं, वो भी उनकी सेवकाई के द्वारा हम चंगे होते हुए देखते हैं। यहाँ तक कि मुर्दों को भी प्रेरितों ने जिंदा किया था, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम देखते हैं। The lame could walk again. और हमने देखा लंगड़ों को चलते हुए दोबारा। I mean, the shadow of Peter would just fall on people and they would be healed. और यहाँ तक भी हम पढ़ते हैं कि जहां जहां पतरस चला करता था, उसकी परछाई जिसके ऊपर पड़ती थी, वो लोग चंगे हो जाया करते थे, उसकी परछाई गिरने से ही चंगे हो जाते थे। So many people are asking today in the modern church, why do we not see these miracles anymore? आज के जमाने के जो चर्च के जो लोग हैं, वो लोग इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे चिन्ह चमत्कार आज क्यों नहीं हो रहे, ऐसे क्यों बातें नहीं हो रही हमारी कलीसियाओं में जो पहले शताब्दी में हुआ करती थी। We see a lot of fake miracles. We see people on stages performing fake miracles for money. परंतु आज दुनिया में ऐसे भी चमत्कार हो रहे हैं जो सही नहीं है या फिर गलत है या फेक है, वो आप स्टेजों के ऊपर होते हुए आप देख रहे हैं आपके चारों ओर। But when last did one of us lay our hands on a blind person or a deaf person or a lame person and see them healed? देखिए, जब हम विश्वास के साथ किसी के ऊपर हाथ रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वो अंधा व्यक्ति चंगा हो जाता है, बहरा व्यक्ति सुनने लग जाता है, तो इस प्रकार परमेश्वर अपने कार्यों को करता है जब हम प्रार्थना करते हैं हाथ रख के। Saints, what Holy Spirit showed me this afternoon was the reason there aren't so many miracles anymore is because people are not true citizens of heaven. मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात को दिखाया, याद दिलाया कि अगर आज कलीसिया में चिन्ह चमत्कार कम हो गए हैं, वो इसलिए लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार कम हो गए हैं क्योंकि वह अपने जीवन को स्वर्ग के नागरिकों के समान या स्वर्ग के नागरिकों के समान अपने जीवन को नहीं बिता रहे, इसलिए उनके जीवन में, उनके आसपास में चिन्ह चमत्कार कम हो गए। Because if we were living holy lives and we were living according to the laws of the kingdom, if we were being transformed into the image of Christ, we would perform the same miracles that he did. अगर हम अपना जीवन पवित्रताई में जिएंगे और जिस प्रकार का जीवन प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम वैसा जीवन को जिए, हम अपने मन को प्रतिदिन होते हुए देखें, बदलता देखें, करें, तब हमारे जीवन में जब हम पवित्रताई का जीवन जिएंगे तो ऐसे चिन्ह चमत्कारों को हम अपने जीवन में देख सकते हैं, अनुभव देख सकते हैं होते हुए। So many people are ministering the word of God and they prophesying and they teaching, but in their private lives they are not true citizens of heaven. दुनिया के दिखावे के लिए हमारे जैसे पासबान ऐसे बहुत हैं जो जोर जोर से प्रचार करते हैं, बहुत भविष्यवाणियां करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन जब लोगों के से दूर अपनी प्राइवेट जिंदगी को वो जीते हैं तो उनकी प्राइवेट जिंदगी जैसा प्रभु चाहता है वैसी नहीं है, पवित्रता उनके प्राइवेट जीवन में नहीं है। The apostles and Jesus and Paul, they all lived holy lives. जितने भी रसूल थे, जितने भी प्रेरित थे, पौलुस था,
प्रभु यीशु मसीह हैं, उन सब ने अपने जीवन को पवित्रताई में जिया है। And eventually each one of them died for the gospel of the kingdom of God. और रसूलों को हम देखते हैं, पौलुस को देखते हैं, वो क्या हुआ, आखिर में प्रभु की सेवा करते करते प्रभु के सेवा में वो सो गए या इस दुनिया से चले गए। The Bible also tells us when we preach the kingdom of God, signs and wonders will follow. परमेश्वर के कलाम में ये भी लिखा है, जब हम परमेश्वर के स्वर्ग का प्रचार करेंगे, उसके राज्य का प्रचार करेंगे, तो जब हम प्रचार करेंगे हमारे पीछे पीछे चिन्ह और चमत्कार भी होंगे। But the kingdom of God, the gospel of the kingdom of God includes repent, and people don't preach that anymore. परमेश्वर के राज्य का जो सुसमाचार है उसमें एक चीज और भी शामिल है, वो ये है कि हम पश्चाताप करें, हम तौबा करें, अपने पापों से मुड़ें, परंतु ये लोग नहीं करना चाहते, इस बात को वो नहीं करना चाहते। So saints, as sojourners, we realize this world is not our home. परमेश्वर के पवित्र लोगों, मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, हम एक यात्री के समान हैं इस दुनिया में। अगर हम यात्री के समान हैं तो हमें बार बार इस बात को याद रखना है कि हम यहाँ के नहीं, हमारा देश स्वर्ग में है। So we do not set our hearts on the things of this world, but rather on the things of heaven. अगर हम स्वर्ग के अधिकारी हैं तो हमारा मन, हमारा दिल संसारिक बातों के ऊपर नहीं लगा रहता, हमारा मन, हमारा दिल परमेश्वर की उन अनंत काल बातों के ऊपर, स्वर्गीय बातों के ऊपर लगा रहना चाहिए। We do not store up treasure for ourselves on this earth where rust and moth can destroy. देखिए, हम अपना धन इस दुनिया में नहीं जोड़ते हैं जहां पे कीड़े आके खाते हैं, जहां पे जंग लग जाता है, परंतु हम अपना धन स्वर्ग में जोड़ रहे हैं जहां पे ना तो चोरी होती है, ना तो कीड़ा खाता है, ना तो वहां पे कोई जंग लगता है। As citizens of heaven, we set our hearts on the things above, not on the world. देखिए, हम स्वर्ग के नागरिक होने के नाते हमारा ध्यान उन बातों के ऊपर लगा रहता है जो स्वर्गीय हैं, जो स्वर्ग के ऊपर हैं, परंतु संसारिक बातों के ऊपर नहीं। And saints, as citizens of heaven, we have glorious promises for both now and in the future. पवित्र लोगों, मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर हम स्वर्ग के नागरिक हैं तो ना केवल अभी की आशीषों को देखेंगे, परंतु प्रभु की महिमा में जब हम आने जाने वाले हैं, वहां की जो आशीषें हैं, उन आशीषों को भी हम हासिल करेंगे जब वो अपनी महिमा में आएगा। And we have the King of Kings, who is Jesus Christ. और हमारे पास बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा हमारे पास है, जो केवल यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। Amen. Let us Amen. pray. Heavenly आइए हम Father, प्रार्थना करेंगे। I just pray that this message that was preached tonight, Lord, will be a message from your heart that will take root in good soil. Heavenly Father, I pray that there won't just be an understanding of language tonight, but a deep and spiritual understanding, that the eyes of our understanding will be opened up. Father God, I pray over each man, woman, and child here tonight, that they will have a hunger and a desire to form their identity in you as a citizen of the kingdom of heaven. Help us to remember, Lord, that our promises are not just here and now. Our promises are eternal. And Father God, we praise you for that no matter what happens, we have a glorious eternal promise, which is something that people with a worldly vision don't have. Father God, I pray that this message will be taken out across the globe from each man, woman, and child, that it will multiply and that it will take root for your name's sake, not by power or might, but by your Spirit alone. In Jesus' name, amen. आमीन। प्रभु की दासी ने भी प्रार्थना किया है कि जो संदेश आज
दिया गया है, ये प्रभु की ओर से है। ये संदेश शायद आपको भाषा के रूप में ना समझ आए, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु की आत्मा हमें उन सारी बातों को याद दिलाने पाए। और ये जो संदेश प्रभु की दासी ने हमारे बीच में दिया है, ये स्वर्ग की बातों को वो समझे कि हम जो हैं वो स्वर्ग के नागरिक हैं, हमारा देश स्वर्ग का है। अगर ऐसा है तो वो हमारी जो जीवन है, हमारा जीवन प्रभु में जैसा बदलना चाहिए वैसा बदलता रहने पाए, ताकि हम इस आशा के साथ जिए कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, ना कि इस दुनिया के। हमारा ध्यान इस दुनिया की बातों के ऊपर नहीं, हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों के ऊपर लगा रहना चाहिए, जहां से हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी महिमा में जब आएगा, हमें वो अपनी महिमा में लेके जाएगा और उन आशीषों को हम हासिल करेंगे। आमीन।